सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। जब आपका नंबर आए तभी आपको धोख प्रणाम करना है। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। आरती के बाद आप लालदा की सरकार की बहुत ही अद्भुत वंदना सुबह शाम अपने घर पे करें, जो अभी आपको आरती के बाद सुनने को मिलेगा। लालदा की सरकार गुरुदेव की खुद की लिखी हुई वंदना, जो बहुत ही अपने आप में अद्भुत है, जो आपकी पुकार सरकार तक पहुंचाती है। उस वंदना को आप सुबह शाम अपने घर में चलाएं। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लालदा की सरकार की। हेलो। भगवान के सुबह के दर्शन के साथ सभी का संकल्प, सबका मंगल हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। पूरे भारत से आए हुए सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। लाइव के माध्यम से जुड़े हुए और जो धाम पे आने की तैयारी में हैं, आहार लेने वाले, लाल धागा प्राप्त करने के लिए, यहाँ का पर्चा बनाने के लिए जो टिकट बुक करा रहे हैं और यहाँ
आने का, जिनका जल्द से जल्द आने का संकल्प है, प्रभु का दर्शन और आशीर्वाद लेने का संकल्प है, उनकी व्यवस्थाएं हो और उनका संकल्प पूरा हो। प्रभु ऐसा आशीर्वाद करे। जैसा कि आपको जानकारी में होगा कि सर्वप्रथम यहाँ पर पहुँचते ही आपको एक पर्चा बनवाना होता है। वो एक प्रार्थना पत्र के रूप में है। उसमें आपकी समस्याएं, आपका नाम, पता, एड्रेस, उसके साथ आपकी पीरियड की साइकिल से ही आहार का निर्णय होता है। और आहार इस दरबार का दिव्य शस्त्र है। सारी यहाँ की जो आपको दी जाने वाली वस्तुएं हैं और बताई जाने वाली बातें हैं, प्रवचन के माध्यम से आपको मैसेज जो दिए जाते हैं, वो सब आपके लिए कल्याणकारी है। तो उन एक एक चीज को फॉलो करें। आज मैं उन बहनों के लिए भी थोड़ा बताना चाहूँगा जिनका कहीं ना कहीं अभी तक भी रिजल्ट रुका हुआ है। देखिए, आपने 4-5 महीने आहार लिया होगा, या 6 महीने तो लेना ही होता है। हम बताते ही हैं कि 5 से 6 महीने आप आहार को फॉलो करें। उसके बाद अगर रुका हुआ है रिजल्ट फिर भी, तो आप लाइव कनेक्ट करके रखें और जो बातें आपको लाइव में बताई जा रही है वो सारी की सारी फॉलो करें। उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो जैसे ही ऋतु परिवर्तन हो जाए, आप एक बार फिर से आके फिर से नया पर्चा बनाए और फिर से तैयारी करें। हो सकता है जैसे ही ऋतु परिवर्तन हो और आपका जल्द से जल्द रिजल्ट आए, क्योंकि रिजल्ट का जो इस दरबार का है बहुत बड़ा रेशा है। ऐसा बहुत कम संभव रहता है कि बहनें यहाँ से निराश होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। बस ये होना चाहिए कि आपके पीरियड्स आ रहे हों, चाहे रुक रुक के आ रहे हों, चाहे दवा से आ रहे हो, चाहे फ्लो कम हो, चाहे फ्लो ज्यादा हो, चाहे कंटिन्यू रहते हो, चाहे दवा से रुकते हो, लेकिन पीरियड जब तक आ रहे हैं, जब तक वो सारी की सारी बहनें निश्चित माँ बनेगी अगर इस दरबार से जुड़ी रहेगी। तो आपको आहार को कम से कम 5-6 महीने तो फॉलो करना चाहिए। जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाना, पहले ही महीने में आ जाना, कुछ ही दिनों में आ जाना, बिल्कुल प्रभु का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन वो एक एक बात लाइन टू लाइन सारी की सारी फॉलो करनी है। हमारे यहाँ से एक गुड़िया आई थी, पास ही हमारे क्षेत्र की। उसने नोट्स बना के सारे लाइव में से नोट्स निकाले और एक एक चीज को फॉलो किए। सर्वप्रथम उठते ही अपने पति के पैर छूना, वहां से शुरुआत, और फिर अपनी शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होके फिर स्नान करना, फिर आरती की तैयारियां, नॉनवेज पूरी तरह बंद, किसी दूसरों को उल्हाना देना, किसी दूसरों की बातें करना बंद, खान पीन से लेकर व्यवहार से लेकर सारी चीजें बदल दी। पूरा लिस्ट बना के बताया, गुरुजी मैं 1 महीने ऐसे किए और इसी महीने मेरे को रिजल्ट आ गया। तो आप, अगर आपको याद नहीं रहता है कि गुरुजी ने क्या क्या चीजें बताई है, तो सारे के सारे लाइव को एक एक करके निकालें। एक ही दिन में वो सारी बातें पूरी नहीं हो जाती एक ही लाइव से जो आपको करनी है। आपको पिछले कई दिनों के, महीने 2 महीने के लाइव भी आप निकाल सकते हो और उस लाइव से आप एक एक चीज पकड़ के नोट्स बना के उसको पूरी करिए कि कहाँ मेरे से चूक हो रही है। और उसको अगर आपने पूरा सही कर लिया तो निश्चित मानिए आप इस समस्या से
जल्द से जल्द निजात पालोगे और एक नन्हे मुन्ने के साथ इस दरबार में आओगे, ये पक्का है। जिनको भी पॉजिटिव रिजल्ट, चाहे दीपक जलाने से, आरती करने से, चाहे आहार लेने से, और जैसे आप फॉलो कर रहे हैं संकल्प से पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आने के बाद आप जल्द से जल्द दरबार में आने का, प्रभु का शुक्रिया अदा करने का तैयारी करें और यहाँ पे आके एक बार जरूर, और जिनका बच्चा आ चुका है वे भी जब भी वक्त निकले एक बार बच्चे को जरूर लाए और भगवान श्री के दरबार में आशीर्वाद दिलाए। ये आपको करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी भी है। और जिनको पॉजिटिव आने के बाद एक धागा भी दिया जाता है कमर का और एक रक्षा कवच आहार भी। तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको अगर नेगेटिव ऊर्जा के कारण मिसकैरेज है या यूट्रस के लूज होने के कारण ब्लीडिंग होके मिसकैरेज होता है, टांके लगाने जैसी आपको प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वो सारी की सारी आपकी दूर हो जाएगी। तो आप तुरंत जैसे ही पॉजिटिव आवे आप तुरंत आए और आरती वंदना सबको फॉलो करें, वीडियो को सुने, देखिए इस दरबार का कितना बड़ा महत्व है। आज आप देखिए जब से लाल धागे सरकार का आशीर्वाद पूरे वर्ल्ड में जाने लगा, मैं देख रहा हूँ सारे देवी देवताओं के निसंतान के वीडियो आने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। क्या हमारी भावनाओं से इतना खिलवाड़ करना सही है? सबसे बड़ी बात है कि जिसने जिस समय प्रभु या जिस समय कोई महापुरुष आए वो अपना एक उद्देश्य लेकर आए। भगवान कृष्ण आए, उनका एक उद्देश्य लेकर आए कि धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, धरती पर भार दुष्टों का उसको कम करना, गीता उपदेश के द्वारा कर्म और धर्म को समझाना, जीवन को कैसे जीना, वो सारी चीजें प्रभु ने बड़े सहज तरीके से और राजनीति और कूटनीति बहुत कुछ सिखा के गए। तो भगवान की पूजा करने के साथ साथ उनके ज्ञान, उनके उपदेश, उन सबको फॉलो करना चाहिए। भगवान राम आए, मर्यादा की पराकाष्ठा, इतनी उत्तम मर्यादा सिखा के गए कि अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए और अपनी पति की आज्ञा पर कैसे की जाती है, उनका पालन कैसे किया जाता है, वो सीता माता ने बताया सतीत्व के रूप में। लेकिन पति भी कितना ईमानदार होना चाहिए ये भगवान श्री राम ने सिद्ध करके दिखाया कि सीता माता को ये कहा कि मेरे जीवन में तेरे अलावा किसी स्त्री का लेस मात्र भी एंट्री नहीं होगी। ऐसा राम ने मर्यादा बताई। भरत जैसे भाई ने सब कुछ राज्य दे देने के बाद भी वो एक वनवासी की तरह अपने राज्य में भी ऐसे रहे। लक्ष्मण जैसा भाई, तो ये देखिए कि मर्यादा दिखाने के लिए राम आए। सबका जन्म महापुरुषों का ईश्वरीय सत्ता का अलग अलग कारण से हुआ, लेकिन आज किसी भी छोटे से छोटे चबूतरे पर और कहीं भी शुरू कर दिया जाता है इंस्टाग्राम, आइए आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा चल रहा है। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, सबको भ्रमित किया जा रहा है। सीधा संबंध है कि आप किन की पूजा कर रहे हो, पूजा के साथ साथ आप क्या क्या चीजें बदल रहे हो। आपको खुद को, मन को बदलना पड़ेगा। चाहे कितने ही देवी देवता पूज लो, जब तक मन का परिवर्तन नहीं होगा तब तक तन का परिवर्तन नहीं होगा। और तन का परिवर्तन आहार से, व्यवहार से, और मन का परिवर्तन भगवान की भक्ति से और ज्ञान से किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें बदलना जरूरी है। भक्ति में शक्ति है, पूजा में ताकत है, दीपक की लो का ध्यान करने की ताकत है और अग्नि तत्व है दीपक में। तो दूसरी जितनी भी बहुत सारी ट्रिकें बताई जा सकती है, ये करना वो करना, 5 तत्व ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंच महाभूतों से शरीर बना है। तो आप जल का संकल्प ले सकते हैं, आप धरती माता का संकल्प ले सकते हैं भगवान की पूजा करते हुए। आप
आकाश का संकल्प ले सकते हैं, बहती हुई हवाओं का, वायु का संकल्प ले सकते हैं, और अग्नि के द्वारा दीपक जला के उसका संकल्प ले सकते हैं। ये पांचों आपके इस शरीर के जन्मदाता है। ये शरीर इन्हीं से बना है और इन्हीं का संकल्प लेना सबसे ज्यादा बेस्ट है। इसके अलावा मेरे हिसाब से दूसरे संकल्पों में इतनी ताकत नहीं है। तो आप दीपक जलाइए और प्रभु की आरती करिए, संकल्प करिए, निश्चित आपको फायदा होगा और आपका ये समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। आहार को लेने वाले बहने, आहार को आप वीडियो से भी समझ सकती हो और आहार को सामान्य ना समझे। ये जो आहार है ये गुरुदेव का दिव्य शस्त्र है, इस धाम का सबसे बड़ा पावरफुल शस्त्र है, जो आपके किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या जो निसंतति में आपको आ रही है उसको दूर करने में सक्षम है। जैसे राम है तो राम का वाहन कभी खाली नहीं जाता था, लेकिन उसके साथ साथ राम वाहन से भी कहीं ज्यादा पावरफुल उनका नाम था, जो राम का नाम राम से बढ़ा। उसी प्रकार से इस दरबार का आहार रामबाण है, लेकिन उससे भी बड़ा इनकी आरती है, इनकी प्रार्थना है, इनकी वंदना है। तो दोनों को साथ लेके चले, दोनों को अच्छे से फॉलो करें। क्या होता है कि हमारा अंतःकरण चार चीजों से, साधु संत बताते हैं, हमारे गुरुजी बताते थे कि चारों से मिलकर अंतःकरण बनता है, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। जब हम कोई भी कार्य करने वाले होते हैं तो चित्त यानी एक विचार आता है चित्त में कि क्या ये वीडियो आया जो सही है। फिर मन उसका मनन करता है कि हाँ सही है या नहीं है, उस पर मन उसका मनन करके विचार करता है। चित्त में तो एकदम से कोई चीज प्रकट होती है और मन में मनन होता है। उसके बाद बुद्धि उसका निश्चय करती है कि हाँ ये सही है, क्योंकि एक बहना बोल रही है, दूसरी बोल रही है, तीसरी बोल रही है, इतनी सारी कैसे झूठ बोल सकती है, बिल्कुल ये रियल है। उसके बाद लाइव पूछता है और लाइव के बाद हमारी बुद्धि ये तय करती है कि हमें भी पूजा आरती करनी चाहिए, हमें भी दीपक जलाना चाहिए, हमें भी धाम पर चलना चाहिए और हमें भी वहाँ का आहार बिल्कुल 5 से 6 महीने तो मैं निश्चित फॉलो करूंगी। फिर प्रभु तेरी इच्छा, तो कितना देर लगाता है, कितना समय लगाता है, कितना कष्ट और मेरे भाग्य में है, लेकिन देना तो तुझे ही पड़ेगा और तेरे ही दरबार से लेके जाऊंगी, ये मेरा अटल प्रण है और मैं करके ही मानूंगी। ऐसा भाव होना चाहिए। तो बुद्धि के द्वारा निश्चय हो गया कि हमें ये करना है, आहार भी लेना है और आपको दीपक आरती भी करनी है। उसके बाद जब लास्ट का होता है अहंकार, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार जब हम करने लग जाते हैं और पूरे भाव से करने लग जाते हैं और तैयारी करके शुरू हो जाते हैं और फिर उसमें संदेह नहीं होता, तो वो पालन हो जाता है उस कार्य का। इसी का नाम अंतःकरण है। तो अंतःकरण में जब ये भाव प्रकट हो जाता है कि मैं पूरे भाव से, पूरे मन से ये करती जाऊंगी और कम से कम 6 महीने 12 महीने मैं लगातार लाइव से जुड़ी रहूंगी, तो आपका निश्चित फायदा होना है, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो उन्हीं में से रीना मुकेश सिंह, अहमदाबाद गुजरात से। आपको 3 आई फेल हुए, एक IVF भी फेल हुआ, 1.5 से 2 महीने में पीरियड आते, एक ही बार आहार लेके गई और आपका भाग्य बदल गया है। 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा अजय कुमार, मऊ, यूपी से। अंडे सही नहीं बनते, ओवरी में सिस्ट बताए, एक बार आहार लेके गई और 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रोशनी सूरज, गाजीपुर, यूपी से है। 2 से 2.5 महीने में पीरियड आते थे, आप एक ही बार आहार लेके गई और आपका भी पहली बार 6 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कुसुम सुरेंद्र कुमार, जम्मू कश्मीर से है। आपको एक ही ट्यूब बताई, एक एक्टोपिक होके निकल गई थी और एक बार धाम पे आई और आपको 5.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शोभा रामाशंकर कुमार, मुजफ्फरपुर, बिहार से। लो स्पर्म बताए थे, आप 3 बार धाम पे आए, आज 4थी बार आए हैं, गुड न्यूज लेकर आए हैं। आपको 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।
रेसु विवेक कुमार समस्तीपुर बिहार से है। आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी और एक बार धाम पे आई, आपका भी 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कंचन अमित गोरखपुर यूपी से है। आप एक बार आहार लेके गई और आपका भी पहली बार 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। बंटी महेश राजगढ़ एमपी से है। स्पर्म काउंट लो बताए थे, 1 महीने का आहार लेके गए और 4 वर्ष बाद आशीर्वाद आ गया है। करिश्मा जितेंद्र एटा यूपी से है। आपको अंडे नहीं बनते और 1 महीने का आहार लेके गई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सविता त्रिवेंद्र मथुरा यूपी से है। आप भी 1 महीने का आहार लेके गए, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुमन महिपाल भदाल जयपुर राजस्थान से, आप भी संकल्प लेके आए हैं और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा मूलाराम जोधपुर राजस्थान से, आप 1 महीने का आहार ले गई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अर्चना रविंद्र कुमार भागलपुर बिहार से, आपको अंडे नहीं बन रहे थे, अंडे 0 बन रहे थे और दोनों ट्यूबें ब्लॉक थी। निसंतति में सबसे ज्यादा कठिन यही होता है कि ट्यूबें ब्लॉक और अंडे 0। लेकिन 27 अगस्त से दीपक आरती करती है और पल आपको ट्यूबें ब्लॉक और अंडे नहीं बनने के बावजूद रिजल्ट आया है, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट, और घर से ही आपने दीपक आरती की है। एक और आशीर्वाद सोनी शिवजी रोहतास बिहार से, आपको लो स्पर्म है और घर से ही आप 1 महीना दीपक आरती संकल्प किया, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। प्रियंका जितेंद्र शिवपुरी एमपी से है। मिसकैरेज की शिकायतें, 15 दिन से अखंड ज्योत जलाई और आपको 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ममता जयराम अजीतगढ़ सीकर राजस्थान से, दोनों समय दीपक आरती किए, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ममता लक्ष्मण पाली, आपको 1 महीने का आहार लेके गई, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सीता सोनू चूरू राजस्थान से है। आप 1 महीने से दीपक आरती करती है, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निशा फूलचंद बस्ती यूपी से है। आप दीपक आरती सितंबर से शुरू किए, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मंजेश अवनेश झालोन यूपी से है। आप 15 दिन से दीपक आरती करती है, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति डालचंद भरतपुर राजस्थान से, आपको हार्मोन अनबैलेंस है। आप 13 अक्टूबर से वीडियो आरती फॉलो किए और 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आप सभी जो धाम पे आने की तैयारी में है, जब भी आपको जल्द से जल्द टिकट मिले धाम पर आए, पर्चा बनवाएं और आहार को ले जाकर फॉलो करें, लाइव से कनेक्ट हो। वो सारे प्रवचन के माध्यम से जो बातें बताई जाती है, वो सारी की सारी फॉलो करें। एक एक चीज का नोट्स बना के, एक एक बात का, प्रवचन का लाइन टू लाइन सब चीजों को, सब बातों को फॉलो करें, तो आप मान के चलिए अगला महीना आपका भी पॉजिटिव आने का है। आप भी यहाँ महाराज श्री के पास आके रिजल्ट का गुड न्यूज लेके खड़े होने वाली हो। सभी बहनों को बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी का पॉजिटिव रिजल्ट आए, सबका जल्द से जल्द माँ बनने का आशीर्वाद लाल दागी सरकार दे, सबकी मनोकामना पूरी हो। तो एक तो आरती, उसके साथ एक वंदना और आई है, बड़ी प्यारी है। एक हृदय की पुकार है, एक मातृ शक्ति की। तो वो लाल दागी सरकार को, भगवान भैरव को विशेष रूप से प्रार्थना है, विशेष रूप से वंदना है कि प्रभु कब सुनोगे तुम। तो उसको जरूर सुने, आरती करे, उसके बाद जब भी वक्त मिले दिन में उसको जरूर सुने। उससे सुनने मात्र से आपको बड़ा अद्भुत लाभ होगा। आप सोचोगे ये कैसे हो गया, क्योंकि शब्दों का बहुत महत्व है कि
आप कौन से शब्दों को सुन रहे हो, और भगवान की वंदना सुनते हुए अगर संकल्प कर रहे हो तो अगला महीना आपका आशीर्वाद का ही है, जरूर पूरा होगा। तो अभी एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, और जब भी जिनको आरती याद हो या वंदना याद हो, जब यहाँ पे चलती है लाइव, तो जरूर गुनगुनाएं प्रभु के सामने झोली फैलाकर, और साथ में आरती जब चलती है सब लोग उसको गाएं, गुनगुनाएं, वंदना के शामिल हो और पूरे भाव से शामिल हो। तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागी सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।